आज 11 मार्च 2026 का दिन चमत्कारी है। आज है काला अष्टमी, जिसे बुद्ध अष्टमी भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी भी आज का दिन और रात्रि अपने आप में बहुत ही चमत्कारी रूप में हमारे साथ है। जीवन को श्रेष्ठ और समृद्ध बनाने के लिए आज का दिन है। यदि अगर आप पूरे लंबे समय से बहुत परेशान चल रहे हैं, इसी दुर्लभ और दिन को बिल्कुल मत छोड़िए। बहुत ही सरल तरीके से अगर आप जो कर सकते हैं उपाय, उसको अपने घर पर करने का जरूर से प्रयत्न करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति भी अगर करेगा तब भी आपको लाभ मिलेगा। हम आपको बताने वाले हैं इसमें बहुत सारे उपाय जिनके बारे में आपको शायद पहले पता हो, लेकिन आपको सही तरीका सही समय नहीं पता होता है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे चौमुखा दीपक का उपाय। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ काल भैरव अष्टमी के दिन ही किया जाता है, जो कि आज 11 मार्च 2026 को है। सभी जानते हैं कि काल भैरव बाबा महाकाल के ही महादेव के ही अवतार हैं। उन्हें उग्र स्वरूप में जाना जाता है। अगर शत्रु बाधा है, कोई दिक्कत परेशानी है, कहीं मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं बार बार, ये शाम के समय या फिर रात्रि के समय इस उपाय को कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं जाकर के। अगर आपके शहर क्षेत्र में कोई भी काल भैरव बाबा का मंदिर है तो वहाँ जाकर एक चौमुखा दीपक जिसमें 4 बाती लगेंगी, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती हैं। आप 4 मुखा बत्ती जिसमें सरसों के तेल का, ये तिल के तेल का प्रयोग कर लेना। सरसों का तेल यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमुख माना जाता है। काल भैरव अष्टमी आज के दिन का ध्यान करें। जो पीड़ा है, शंका है, जो आप तक काम नहीं बन रहे हैं, उसका स्मरण करें और चौमुखा बत्ती को आपसे मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में या फिर काल भैरव के मंदिर में जाकर के आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे और काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करेंगे, महाकालेश्वर का ध्यान करेंगे। इस चौमुखा दीपक को वहाँ पर जला देना। आपको निश्चित तौर पर चारों दिशाओं से आपके परिवार की रक्षा होगी। किसी की हाय टोक या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई भी पीड़ित नहीं कर पाएगा। तो 9 ग्रहों की दशा किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगी। जलते हुए दीपक में लौंग का जोड़ा या फिर सरसों, पीली सरसों अपने पूरे घर में घुमा करके आपको जरूर से छोड़ देनी चाहिए। देखिए, हम ये सब जो उपाय कर रहे हैं किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी और महाकाली की प्रसन्नता के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। सभी को सुख मिले और हमारे परिवार की रक्षा मिले, इसके निमित्त हम आज के दिन चौमुखा दीपक अपने घर के मंदिर में, महादेव की मूर्ति प्रतिमा है तो आपको आज महाकाल बाबा का ध्यान करते हुए इस उपाय को जरूर कर लेना है। काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करना है, काल भैरव और माता शीतला का ध्यान जरूर करना है। देखिए, पूरे दिन में भोजन को गर्म नहीं किया जाता है, लेकिन रात को दीप दान इत्यादि किया जा सकता है। आज को बता दें आपको, रात को भी भोजन तैयार किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन कई क्षेत्रों में रात्रि को भी पूरे दिन में ठंडा भोजन ही किया जा सकता है, लेकिन अपनी क्षमता होती लोगों की। जैसे हमारे यहाँ तो पूरे दिन और शाम को भी वही ठंडा भोजन ही किया जाता है। रात्रि को अगर चाहे तो भोजन गर्म कर सकते हैं। आप क्या करते हैं आप भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के दिन काला अष्टमी बुद्ध अष्टमी के दिन किया जाने वाला दूसरे उपाय के बारे में आपको बता दें। ये उपाय बुधवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सांसारिक आर्थिक संकट कष्ट बंधनों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बच्चों की विवाह की दिक्कत है या कहीं ना कहीं हाय टोक लगी हुई है, व्यापार में गति नहीं है, तो आज बुधवार के दिन कुंडली में बहुत ही अच्छा बुध ग्रह मजबूत और सौभाग्य बढ़े, इसके लिए आपको एक कटोरी लेनी है स्टील की। कटोरी में आप हरे रंग का जो मूंग आता है छोटा वाला, जिसकी मूंग की दाल होती है साबुत वाला, उसे भर लें। हरा मूंग जो है बुध ग्रह से संबंधित होता है और महादान के रूप में भी हो जाएगा। स्टील की कटोरी ले लें, हरा मूंग भर लें, उसमें 5 बेलपत्र ले लें। बेलपत्र ना हो तो क्या करेंगे, अगर बेलपत्र नहीं होती है, नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, तो आप समी का पत्ता ले लें या फिर कोई भी शुभ पत्ता ले लें। बेलपत्र का ध्यान करते हुए दूब भी रख सकते हैं, दूर्वा घास कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा पंडित ब्राह्मण के मुँह से कि अगर कोई चीज नहीं होती है तो उसका स्मरण करते हुए जिससे संबंधित कोई और दूसरी चीज रख ली जाती है, तो उसमें चाहे तो आप 5 दूर्वा रख सकते हैं, 5 समी के पत्ते रख सकते हैं। अगर संभव हो तो बेलपत्र ले लें और शिवलिंग पे चढ़ी हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं, धो लें, उसको प्राप्त करने के बाद रख लें। साथ के साथ एक गुड़ का टुकड़ा रख लें। जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से आप 21 बार इस गुड़ की मूंग और 5 बेलपत्र के साथ उतारा कर लें। आप इसे ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में दाहिने हाथ की तरफ, घर पर नहीं रखना है, मंदिर ले जाना, दाहिने हाथ की तरफ इस कटोरी को वहीं छोड़कर आ जाना है। तीसरा उपाय जो बुध अष्टमी के दिन हम आपको और बता दें, झाड़ू का दान किसी भी शिव मंदिर में या किसी देवी मंदिर में या शीतला माता या फिर कुम्हारन को जो घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर आज के दिन 2 झाड़ू अपने घर पर खरीद कर लाएं। एक झाड़ू घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर किसी शिव
शिव देवी या फिर किसी भी मंदिर में आप कुम्हारन को या फिर देकर आ चले, इससे आपको शिव मंदिर में झाड़ू लगाने का जो फल प्राप्त होगा। झाड़ू माता लक्ष्मी, माता शीतला का स्वरूप मानी जाती है। शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे। माँ लक्ष्मी को झाड़ू अत्यंत प्रिय है। आज के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान किया जाए तो घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और आपके घर में वैभव बढ़ता, यश और कुल में वृद्धि होती है और घर में सदा सर्वदा खुशियाँ बनी रहती हैं। हम आपको बता दें, शिव मंदिर में अगर झाड़ू लगाने का फल आप जानते ही होंगे क्या होता है। ऐसे दिन पर किसी भी मंदिर में आप झाड़ू का दान करते हैं तो आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा। झाड़ू को आप पूजित करते हैं तब भी आपको फल मिलेगा, जैसे कि झाड़ी में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मौली इत्यादि लपेट कर शिव मंदिर में कहीं भी चुपचाप रखकर छोड़ आइए। एक हाथ से दान करें, दूसरे हाथ पर खबर ना हो, ऐसा ही काम करना चाहिए। दान पुण्य ऐसे ही करना चाहिए। एक और झाड़ू जो अपने घर के लिए लाए, माता शीतला का ध्यान करते हुए मेरे घर परिवार से रोग दोष संकट पिष्ट पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव मंदिर में एक झाड़ू छोड़ें। घर पर भी एक झाड़ू पूजित करके जरूर रखें, उसे प्रयोग मिले, इससे आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा। ये 2 उपाय हैं जो आपको कर लेने। वही आज के दिन घर में दूर्वा घास जरूर लेकर आए, जितनी भी आपको मिल जाए वो गणेश जी भगवान को जरूर से समर्पित करें। 108 हो तो आप माला बना लें, कम ज्यादा जितनी मिल जाए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए, एक और उपाय किया जाता है नीम की पत्तियों का। आपके पास नीम की पत्तियां जितनी भी हो जाए, भले ही पहले से प्रयोग ली हो वो भी आप ले सकते हैं। एक जल का लोटा ले लीजिएगा और जल के लोटे में आप 5, 7, 11, 21 जितनी भी हो जाए फिर नीम की पत्तियां आप उस जल के लोटे में आप डाल दें। और दूसरे दिन बता दें आपको नीम वृक्ष की जड़ में आज रात को रखना है। पता ही होगा रात में कोई भी जल नहीं चढ़ाया जाता है किसी वृक्ष में, तो नीम की पत्तियां जल के लोटे में डाल करके रख देनी है। जो व्यक्ति परेशान है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत करता है, चिड़चिड़ा होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक संकट कष्ट सता रहा है, तो उसके तकिए के नीचे, मतलब कहने का बेड जहाँ पर हो उसके नीचे आप यहाँ इस लोटे को रख दें। ये लोटा पूरी रात उसी कमरे में रहने दें। सुबह ले जाकर के आज को रखना है और सुबह ले जाना है, पूरे घर में घुमा लेना है, सभी घर के सदस्यों का स्पर्श करा लेना। सुबह ले जाकर के किसी भी वृक्ष की जड़ में मेरे घर से रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए नीमड़ी माता का ध्यान करते नीम वृक्ष की जड़ में से समर्पित करके आ जाएं। नीम वृक्ष की जड़ में आप दीप दान कर सकते हैं, नीम वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, लाभ आपको अनंत गुना मिलेगा। आज के दिन माता जगदम्बा, माता शीतला का ध्यान करते हुए लंबी बाती का एक दीपक प्रज्वलित करें, चाहे वो तिल के तेल का हो, चाहे सरसों के तेल का हो, चाहे घी का हो। उसमें एक लौंग का जोड़ा जरूर से डालना है। अपने घर में दुर्गा चालीसा या फिर शीतला अष्टमी के लिए शीतला चालीसा इत्यादि का पाठ करते हैं या फिर शीतला माता का जो भी मंत्र आपको आता है उसका ध्यान करते हुए, तो आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा।